दोस्तों, वैसे तो इस टॉपिक पर मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज क्लियर करके बना रहा हूँ ये वीडियो, जो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे कमेंट बॉक्स में इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं और ज़्यादातर इसी से संबंधित होते हैं कि खतियान क्या होता है, खतियान के बारे में। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मेरे परदादा के नाम से, मेरे बाबा के नाम से या फिर मेरे पूर्वज के नाम से 1925, 1950, 1935, 1960 के नाम से खतियान है। अब पता चला है उस ज़मीन को हासिल कैसे करें या फिर उस बेस पर ज़मीन कैसे कब्जा करें। तो ये सब सवाल आते हैं, तो मैं आज इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि खतियान होता क्या है। कहीं कहीं इसे खतौनी भी बोलते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जगहों में इसे खतौनी बोलते हैं, बाकी बिहार वगैरह साइड में, झारखंड में ये सब खतियान इसे बोला जाता है। तो खतियान होता क्या है, पहले तो ये चर्चा करेंगे कि खतियान होता क्या है, क्या होता है। तो खतियान वो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप पुराने लोग होंगे, ज़्यादा पुराने नहीं, 1960-62 से पहले के होंगे, तो आपको पता होगा कि ज़मीन का सर्वे हुआ था। बिहार और उत्तर प्रदेश में इन सभी जगहों पर ज़मीन के सर्वे हुआ था। उस समय झारखंड बिहार में था और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था। तो ये सब बड़े बड़े स्टेट थे, तो इन सभी जगहों में ज़मीन का सर्वे हुआ था। सर्वे क्या हुआ था वो बता रहा हूँ। सर्वे होता क्या है, किसी ज़मीन के मालिकाना हक का सर्वे किया जाता है कि इस ज़मीन का, फला ज़मीन का कागजात किसके नाम से है और इस पर काबिज कौन है, तो उसका सर्वे किया जाता है। उसी हिसाब से ज़मीन का जो कागजात होता है, जो रिकॉर्ड होता है, उसे अपडेट कर दिया जाता है, तो उसे हम सर्वे कहते हैं। तो जो सर्वे होता है ना, तो जब सर्वे होता है तो सर्वे से लेके अभी तक, जैसे कि 50, 60, 70, 80 जब भी सर्वे हुआ हो आपके यहाँ, जो भी सन में सर्वे हुआ हो, लेकिन वो ज़मीन अभी से लेकर अगर 10 बार भी बिक्री हो चुका है, लेकिन फिर भी आप जब उसका खतियान निकालेंगे, उस ज़मीन का खतियान निकालेंगे खाता खेसरा से, तो आपको उसी के नाम से खतियान निकलेगा जिसके नाम से वो सर्वे हो रखा है। हाँ, भले ही जिसके नाम से ज़मीन बिक गया हो या जिसके नाम से जमाबंदी हो गया हो, तो आप जाएंगे, जब तहसील में जाएंगे, अंचल कार्यालय में जाएंगे, तो वहाँ आपके नाम से जमाबंदी मिलेगा, आपके नाम से वहाँ रिकॉर्ड मिलेगा, सारा चीज़ मिलेगा। लेकिन खतियान जो होता है, जो खतियान होगा सर्वे का, वो आपको उसी के नाम से मिलेगा जो 1962, 63, 65 जब भी हो सर्वे हुआ था, उस समय उसके नाम से सर्वे हो गया होगा। लास्ट टाइम जो सर्वे हुआ था, उसके बाद अभी तक सर्वे हुआ नहीं। उससे पहले भी एक बार सर्वे हो चुका है अंग्रेज के ज़माने में। तो कई लोगों ने यह भी पूछा है कि 1925 का खतियान, 1925 का खतियान मेरे दादा के नाम से, परदादा के नाम से निकला है, तो उस ज़मीन को अब पता चला है मुझे, मेरे पास खतियान है, लेकिन मैं जब गया हूँ कर्मचारी के पास, तहसील में पता किया हूँ, तो पता चल रहा है वो ज़मीन किसी और के नाम से है। तो मैं उसे कैसे हासिल करूँ, क्या करूँ कि वो ज़मीन मुझे मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये सब बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। ये आपको सोचना चाहिए कि 1925 से पहले जो सर्वे हुआ होगा कभी अंग्रेज के ज़माने में, तो वो आपके भले ही, ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपके परदादा के नाम से या फिर आपके परदादा के पिता के नाम से, किसी के नाम से रहा होगा। लेकिन आपको ये चीज़ तो जानना चाहिए, ये चीज़ समझना चाहिए अभी भी कि जब दोबारा सर्वे हुआ, जब देश आज़ाद हुआ और दोबारा सर्वे हुआ 1950 के बाद, 60 में, 70 में, 80 में, मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि 1950 या 1960, 1970 या 1980 इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं पर कन्फर्म डेट पे सर्वे नहीं हुआ था। सर्वे तो स्टार्ट हो गया था 1950 से ही, यूपी और बिहार में, झारखंड, उत्तराखंड में, लेकिन सर्वे हर जिला में अलग अलग सन में हुआ। मतलब 10 साल लगभग लग गया पूरा सर्वे कंप्लीट करते करते। तो कहीं 60 में हुआ, 65 में हुआ, 65 में हुआ, 70 में हुआ, 72 में हुआ, 80 में हुआ, ऐसे अलग अलग सालों में सर्वे हुआ हर जगह। तो जो भी सर्वे हुआ आज़ादी के बाद एक बार सर्वे हुआ है, तो उस सर्वे में आप कह रहे हैं 1925 में मेरे दादा परदादा के नाम से ज़मीन था, तो ये जो नया सर्वे हुआ होगा, तो इसमें किसी और के नाम से हुआ होगा वो सर्वे। मतलब कि उस ज़मीन पे कोई और काबिज होगा या फिर किसी और को मालिकाना हक मिल गया होगा, या फिर आपके दादा परदादा जो भी रहे उनके पिताजी, वो उनसे ज़मीन बेच दिए होंगे या फिर दान में दे दिए होंगे या फिर ऐसे ही रहने के लिए दे दिए होंगे। जो भी हुआ हो, तो फिर उनके नाम से अब ये सर्वे हो गया। ठीक है, उनके नाम से सर्वे भी हो गया, तो वहाँ पे काबिज है अभी तक, तो ठीक है, वो उन्हीं का ज़मीन माना जाएगा, क्योंकि सर्वे हो गया तो जमाबंदी भी हो गया होगा, उसका रसीद भी कट रहा होगा। लेकिन वो वहाँ पे नहीं होंगे, कोई तीसरा पर्सन है, तो हो सकता है वो उससे ज़मीन बेच दिया हो सकता है उसके बाद फिर ज़मीन बिक गया हो। अभी का रिकॉर्ड उससे पता चलता है, कन्फर्म होता है कि जमाबंदी किसके नाम से। जमाबंदी से क्लियर होता है जब आप कर्मचारी के पास जाएंगे, राजस्व कर्मचारी के पास जाएंगे, जिसे हम पटवारी भी कहते हैं, या फिर आप तहसील में जाएंगे, तो वहां देख के पता करेंगे कि जमाबंदी किसके नाम से। जमाबंदी के मतलब वर्तमान रिकॉर्ड, जो अभी जिसके नाम से, जिसको मालिकाना हक है, वो किसके नाम से और रसीद किसके नाम से कट रहा है। उस बेस पर आप पता लगा सकते हैं कि वर्तमान में जमीन किसका है। हाँ, एक चीज मैं बता सकता हूँ इसमें कर सकते हैं कि खतियान आपके दादा के नाम से निकला हुआ है, लेकिन आपके दादा ने जमीन बेचा नहीं,
इस बेस पर बात करूंगा। लेकिन कब का, ये नया खतियान की बात बोल रहा हूँ। नया जो सर्वे हुआ है 1950 के बाद 60 70 80 90 जो भी हुआ, जो नया सर्वे हुआ है उसमें अगर खतियान 50 के बाद का खतियान अगर दादा के आपके नाम से निकलता है, लेकिन आपका दादा ने जमीन को बेचा नहीं है और ना ही किसी को दिया है, कोई लिखित रूप से किसी को दिया नहीं है, लेकिन आप जब तहसील में जाते हैं, राजस्व कर्मचारी के पास जाते हैं, तो वहां पता चलता है कि किसी और के नाम से जमाबंदी है, तो इस पर एक्शन ले सकते हैं। नए खतियान के आधार पर तो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन कब? पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि अगले व्यक्ति के पास जो ये जमाबंदी है, जिसके नाम से जमीन हुआ है, वो किस बेस पे हुआ है। केवाला तो किया नहीं, रजिस्ट्री तो किया नहीं, बैनामा तो किया नहीं मेरे दादा ने परदादा ने, तो किया किस बेस पे? तो वो बेस देखना पड़ेगा, किस वजह से गया, किस तरह से गया। मतलब वो न रजिस्ट्री किए, न दान में दिए, न कुछ दिए, वो कारण पहले पता करना पड़ेगा। अगर कारण पता चल जाए कि फर्जीवाड़ा से किया गया है, या फिर अपने मर्जी से किया गया है, या फिर धोखाधड़ी करके किया गया है, या फिर आपके दादा परदादा अनपढ़ थे, कुछ पता नहीं था, इसीलिए उसका फ़ायदा उठा के किया गया है, तब आप टाइटल सूट का मुकदमा दायर कर सकते हैं, तब उससे लड़ सकते हैं, तब जमीन वापस पाने के लिए आप संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन जो 1950 से पहले का खतियान है, 1940 का है, 30 का है, 20 का है, 25 का है, वो आपके दादा परदादा के नाम से निकलता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि नया खतियान जब बन गया हुआ है तो पुराने खतियान का कोई मानता ही नहीं है। वो सिर्फ इसलिए निकाला जाता है कि कोई पुराना मुकदमा होता है तो उसमें साबित करने के लिए सिर्फ वो देखा जाता है, एक रिकॉर्ड के तौर पर, एक साक्ष्य के तौर पर देखा जाता है। लेकिन ऐसे अभी निकल रहा है कि सिर्फ उसको हासिल करना है, तो उसका कोई मायने नहीं है। ऐसे भी आप जानते होंगे, लिमिटेशन एक्ट को थोड़ा बहुत आप जानते होंगे कि किसी के ज़मीन पर बिना रोक टोक के कोई व्यक्ति 12 साल तक रह जाता है, जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं किया जाता है, तो ऐसे ही उसको मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। भले ही उसके पास पेपर हो ना हो, वो खाली आपका ज़मीन नहीं करेगा, आप कोर्ट से भी उसे खाली नहीं करा सकते हैं। अगर उस ज़मीन पर 12 साल से है और वहाँ का कोई डॉक्यूमेंट्स उसने बना लिया है, कोई प्रूफ उसने बना लिया है, ये साबित करने के लिए कि 12 साल से ज़्यादा से मैं यहाँ पे हूँ, तो वो 20 साल 25 साल 15 साल अगर साबित कर देता है कि मैं यहाँ पे हूँ बिना रोक टोक के, तो ऐसे भी उसको मालिकाना हक मिल जाता है। तो आप तो 1925 का बात कर रहे हैं, 1940 की बात बोल रहे हैं, 1930 का बात बोल रहे हैं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई मायने ही नहीं है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे वीडियो लिस्ट में, चैनल के वीडियो लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, कई वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन फिर भी बार बार सवाल इसी टॉपिक पर आते हैं। मैं लोगों से कहता हूँ कि आप अलग टॉपिक पर सवाल करें, कोई नए टॉपिक पर सवाल करें, लेकिन लोग फिर भी वही कहते हैं कि 1925 का मेरे दादा के खतियान है, 30 का मेरे दादा के खतियान है। भाई 100 साल हो गया, 1925 21 30 की बात करेंगे तो लगभग 100 साल हो गया। क्या 100 साल किसी ज़मीन पर कोई कागज है, अब भले ही आपके दादा के नाम से ही है, तो क्या आप उसे हासिल कर सकते हैं? आप लड़ते लड़ते आपका 3-4 पीढ़ी खत्म हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी आपको हासिल नहीं होगा, कोई फायदा ही नहीं है। उस खतियान का चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि 15 बीघा जमीन है, 30 बीघा जमीन था, 100 बीघा जमीन था मेरे परदादा का। था भाई, मुझे पता है। आज़ादी से पहले ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पास 200 1,000 2,000 बीघा जमीन था, और आज के डेट में उसको रहने के लिए घर नहीं है। अब क्यों नहीं है? कारण समझ सकते हैं। हो सकता है उस समय का वो रईस रहा हो, जमींदार रहा हो, जब देश आज़ाद हुआ होगा तो बहुत सारे लोगों में ज़मीन बांट दिया होगा, लोग वहाँ पे जाके बस गए होंगे, बाद में सर्वे हुआ होगा, सबके नाम से अलग अलग ज़मीन हो गया होगा, चाहे खेती का ज़मीन है, कृषि का ज़मीन है, घर का ज़मीन है, सबके नाम से अलग अलग सर्वे हो गया 1950 के बाद। जब सर्वे उसके नाम से हो गया, फिर आपके नए पीढ़ी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उस पर कंप्लेन नहीं किया। अभी तो हाल ही में दूसरा सर्वे स्टार्ट हो चुका है बिहार में, यूपी में भी कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद स्टार्ट होने वाला है। तो फिर दूसरा सर्वे होने वाला है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। जब पिछले सर्वे का कोई कंप्लेन नहीं हुआ, कोई आप एक्शन नहीं लिए, तो 12 साल के बाद ऐसे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि लिमिटेशन एक्ट के तहत बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये तो आपको 50 साल 60 साल पहले की बात बोल रहे हैं, तो अब तो फिर दूसरा सर्वे हो जाएगा, तो फिर उसी के नाम से होगा। इसके बाद तो कोई आपत्ति आप कर ही नहीं सकते हैं लाइफ में। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं और आपको चैलेंज देता हूं कि कोई भी ऐसा केस आप बता दीजिए, या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बता दीजिए कि 1925 में, 1920 में, 1930 में किसी के दादा परदादा के नाम से खतियान था और वर्तमान में किसी और के नाम से ज़मीन है वो, और उसको लड़के उसके नाम से जजमेंट आ गया हो, उसको प्रॉपर्टी मिल गया हो, चाहे 20 बीघा हो, 10 बीघा हो, 5 बीघा हो, 1 कट्ठा हो, 2 कट्ठा हो, उसको मिल गया हो, हासिल हो गया हो, वो उस पर काबिज हो गया हो, तो आप बता दीजिए एक भी जजमेंट, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, लड़ाई हुई है, केस हुआ है, बहुत सारे केस अभी भी चल रहे हैं, लेकिन समय और धन की बर्बादी है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये सिर्फ तसल्ली के लिए लोग लड़ते हैं। उसके वकील को सब मालूम है, जो आपके विपक्ष का वकील होगा उसको सब मालूम है। सारा चीज करने के बाद भी लास्ट में लिमिटेशन एक्ट का बहाना वहां पे रख देते हैं, दलील दे देते हैं, आपका सारा मामला वहीं पे खत्म हो जाता है, सारा कागज घर में धरा धरा रह जाता है, कोई फायदा नहीं होता है। आपको एक्शन लेना है तो जो तत्काल में, अगर इस सर्वे का भी है तो आप एक्शन ले सकते हैं। इस सर्वे का भी आपके दादा परदादा के नाम से सर्वे है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर इस सर्वे में भी आपके दादा परदादा के नाम से सर्वे है, अगर आपके दादा ने जमीन नहीं बेचा है, परदादा ने
ज़मीन नहीं बेचा है, किसी से बैनामा नहीं किया है, किसी को दान में नहीं दिया है, किसी के नाम से वसीयत नहीं किया है, ये कन्फर्म आपको मालूम है इस चीज़ का। अब फिर भी दूसरे के नाम से वो हो गया हुआ है, दूसरे के नाम से जमाबंदी हो गया हुआ है, दूसरे के नाम से रसीद कट रहा है और उसके पास इस चीज़ का प्रमाण नहीं है, केवाला नहीं है, कोई वाला किया हुआ नहीं है, डीड किया हुआ नहीं है, लेकिन रसीद कटा रहा है वो, तो आप एक्शन ले सकते हैं। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, तो एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो फिर इसके नाम से हुआ कैसे? तो उस पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा। यहाँ पर तो धोखाधड़ी का मामला है, क्योंकि धोखे से कराया गया होगा या फिर अनजाने में कराया होगा या फिर अनपढ़ होंगे इसीलिए उसका फ़ायदा उठाया होगा। तो यहाँ पे लड़ सकते हैं, हो सकता है आपके हक में फैसला आ जाए, लेकिन आज़ादी से पहले की बात ना ही करें तो बेहतर है। ये बेकार है, समय की बर्बादी है, अपना भी आप समय बर्बाद करेंगे, कोर्ट का भी समय बर्बाद करेंगे, अपना भी धन हानि करेंगे। और कोर्ट का क्या है, कोर्ट का तो सिर्फ समय बर्बाद होता है, ज़्यादा नुकसान तो आप ही का होता है। हाँ, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी है जो 1920, 30, 40 का है, आपके दादा परदादा परनाना के नाम से खतियान है, कोई दिक्कत नहीं है, और उस ज़मीन पर कोई काबिज नहीं है, अभी भी वो ऐसे ही ज़मीन पड़ा हुआ है या फिर गैर मजरूआ हो गया हुआ है और आपके कब्जे में है, तो आप कब्जे किए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी सर्वे होगा तो अपने नाम से सर्वे फिर से करा सकते हैं, नया कागजात बनवा सकते हैं, नया खतियान बनवा सकते हैं। लेकिन इसमें कोई भी कुछ करने से, अगर किसी का कब्जा है, कोई इस पर कब्जा कर रखा है, कोई घर बना रखा है, कोई बहुत दिनों से खेती कर रहा है 10, 20, 25, 50 साल से, तो उसमें कुछ करने से कुछ फायदा नहीं है, बेमतलब का समय की बर्बादी है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और आपके मन में फिर भी कोई सवाल होगा, कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, किसी भी संबंधित विवाद से, कोई कानून संबंधित सलाह लेना हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और कोशिश तो मैं करता हूं कि उस टॉपिक पर वीडियो ही बना दूं ताकि सभी लोगों को उपलब्ध हो सके।